वेलकम, स्वागत है। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल कॉमर्स सोसाइटी। यहाँ पे अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड अपलोड हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसका लाभ आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। आज हम लोग इस वीडियो में अकाउंट्स का फेमस चैप्टर फाइनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका नाम ही फाइनल अकाउंट है, माने इसके बाद कोई अकाउंट नहीं बनता है, इसके बाद सिर्फ रेक्टिफिकेशन होता है। हम लोग जो भी अकाउंट्स करते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करते हैं, उसका लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसका ट्रायल बनाते हैं। मतलब अकाउंट्स में जो सबसे लास्ट स्टेज होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यहाँ पर जितना भी ओपन लेजर होता है वो सब क्लोज होता है टू नो द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग ये फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसमें जनरली 3 अकाउंट खुलता है। पहला खुलता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा खुलता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और तीसरा खुलता है बैलेंस शीट। ये जो हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का पढ़ रहे हैं। बाकी कंपनी फाइनल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इसका जो फाइनल अकाउंट होता है इसका तरीका अलग होता है। यहाँ जो हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं वो ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म का पढ़ रहे हैं। ये सब का भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली ये 3 अकाउंट खुलता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और भी खुलता है लेकिन ये 3 मेन है। मैक्सिमम कितने अकाउंट? सबसे पहले खुलेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो सबसे पहले खुलेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसका बैलेंस खींच के आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका बैलेंस खींच के आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसका बैलेंस खींच के आएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसका बैलेंस खींच के आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एंड देयर आफ्टर वी प्रिपेयर फाइनली बैलेंस शीट। इतना अकाउंट खुलता है, लेकिन नॉर्मली ये 3 है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट बोलने से आप समझ जाएंगे एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड। इस ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री का जो खर्चा और लॉस होता है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है और जितना भी इनकम और लाभ होता है, गेन होता है, वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। दूसरे वर्ड में बोला जाए तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम होता है उसका रिकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में साइड बाय साइड हम लोग करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं। इसका फॉर्मेट देखिए, ये आपके सामने है, ये देखिए, ये है इसका फॉर्मेट। मोटा मोटी जितना आइटम आता है, जितना भी आइटम रिपीटेड है वो हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में है 4 ही चीज आता है, और भी है लेकिन रिपीटेड जो है वो 4 चीज है। सबसे पहले यहाँ आता है सेल, उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस करके अमाउंट यहाँ जाता है। ये आपका आता है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ये एक तरह का इनकम होता है, इसको हिंदी में नौसिखिया बोलते हैं। ये फैक्ट्री का भी इनकम होता है, ये ऑफिस का भी इनकम होता है ना। आप देखे होंगे जैसे मशीन बनाने का कारखाना है, मोटर कार रिपेयर करने का कारखाना है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उसका काम भी कर, बैटरी बनाने का कारखाना है, वहाँ जाते हैं, उसका काम भी करते हैं, उसको पैसा भी देते हैं, तो वो फैक्ट्री का इनकम है। डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, ठीक है। अब आपके पास लोग आते हैं, आपका काम भी करते हैं, आपको पैसा भी देते हैं, तो उससे केस में आपका वो ऑफिस का इनकम हो जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप मतलब नया नया नौसिखिया, नया नया सीखने के लिए लोग जो आते हैं वो जो आपको पैसा देते हैं उसी को बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। क्लोजिंग स्टॉक, जनरली ये 4 आइटम यहाँ आता है। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, देखिए सबका अपना प्लेस होता ही नहीं कि ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ लिख दिए सबसे नीचे, आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन सबका अपना अपना पोजीशन होता है। अपना आँख यहाँ रहे, आँख यहाँ हो जाए, हैं ये वाला आँख पेट में रहे तो कैसा लगेगा? तो सबका अपना अपना पोजीशन होता है। आँख अपने आँख की जगह पर रहे, मुँह अपने मुँह की जगह पर रहे, अब मुँह रहे पेट में, इमेजिन करिए पेट में मुंह है तो कैसा लगेगा? सही तो है, लेकिन सबका अपना अपना पोजीशन होता है। सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे परचेज, ओपनिंग के ठीक बाद परचेज और परचेज रिटर्न, ठीक इसके सामने सेल्स और सेल्स रिटर्न। आप चाहे तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर सकते हैं, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर सकते हैं। इसके बाद ठीक इसके बाद होता है कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड मतलब ऑन परचेज, कैरेज एंड फ्रेट ऑन परचेज, और कैरेज एंड फ्रेट ऑन सेल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। वेजेज, रेम्यूनरेशन ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, पावर एंड फ्यूल, ड्यूटी ऑन परचेज और अदर डायरेक्ट चार्जेस। ये इनकम है, ये खर्च है, इनकम में से खर्च को घटा देंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। खर्च ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा तो ग्रॉस लॉस निकल जाएगा। इसका बैलेंस आता है प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए। अब जो खर्चा इनकम ट्रेडिंग में नहीं आएगा वो खर्चा इनकम प्रॉफिट लॉस में आएगा। प्रॉफिट लॉस में ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का इनकम रिकॉर्ड होता है, ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें भी सारा खर्चा लॉस डेबिट होगा, सारा इनकम गेन क्रेडिट होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम का रिकॉर्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होता है। डायरेक्ट का रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट का रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। किसी भी बिजनेस के नेट प्रॉफिट को जानने के लिए हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मेट ये है, इसका भी अपना पोजीशन होता है। सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग खर्चे को लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड यहाँ आता है, तो कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड हमारा पीएल में आएगा। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑफिस स्टाफ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इलेक्ट्रिसिटी, पावर आएगा ट्रेडिंग में, इलेक्ट्रिसिटी आएगा यहाँ पे, वेजेज आएगा ट्रेडिंग में, सैलरी आएगा ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। ये देखिए ट्रेड एक्सपेंस, इसका नाम ट्रेड है। ट्रेड बोले तो तुरंत ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे, नहीं, ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब वो पीएल में आएगा। इंटरेस्ट पेड, रेंट, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन। एक और आइटम है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का आप सीधा सबसे ऊपर मत लीजिएगा, गंदा चीज़ है ना, उसको बीच में लिखिए, ऐसे यहाँ पे बीच में कहीं लिख दीजिए छुपा के ऐसे, बैड डेप्ट। और जितना इनकम है, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बैड डेप्ट रिकवर्ड और अदर इनकम। इनकम को जोड़ के खर्च को घटाइए। देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो वहाँ आएगा, अगर लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। अब इनकम को जोड़ के खर्च को घटाएंगे तो ये निकलेगा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करेंगे। नेट लॉस होगा तो लगा बाय नेट लॉस एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल। अब लास्ट आया बैलेंस शीट। देखिए सीट है, ये अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट क्या होता है? एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड करते हैं। जितना एसेट्स होता है वो राइट साइड में लिखते हैं, जितना भी लायबिलिटी होता है वो लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और इसका टोटल हमेशा सेम होता है। इसको भी दो तरीके से बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड, है ना। अगर हम लोग परमानेंस बेसिस पे बनाएंगे तो एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स एसेट लिखेंगे, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, कॉपीराइट से सब लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश, बैंक, प्रीपेड, ये सब लिखेंगे। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल, उसके बाद लोन, उसके बाद क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग। ये ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस है। और ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी करेंगे तो उल्टा कर देंगे, करंट वाला को सबसे ऊपर लिखेंगे एसेट साइड में, फिक्स एसेट को नीचे लिखेंगे, लायबिलिटी में भी उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इसका फॉर्मेट है, परमानेंस वाला है। हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे वो ये तीनों अलग अलग नहीं बनाएंगे, हम लोग ये सब एक साथ बनाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस को एक साथ बनाएंगे और बैलेंस शीट को अलग करके बनाएंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनता है। तो चार ही चीज़ होता है, मैंने आपको बताया, खर्चा, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटी। जितना भी खर्चा और इनकम होगा वो ट्रेडिंग और पीएल में आएगा। डायरेक्ट वाला ट्रेडिंग में आएगा, इनडायरेक्ट वाला पीएल में आएगा। अब बच गया एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो तीसरा वाले में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। ऐसे बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सम हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए ऐसे बनता है। ये एक सम्स देखिए, इसका हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ये बिना एडजस्टमेंट का सम है, बस खाली आइटम को बैठा देना है, कौन सा ट्रेडिंग में आएगा, कौन सा पीएल में आएगा, कौन सा बैलेंस शीट में आएगा, आइटम को बैठा के बैलेंस कर देना है। ये देखिए तो आपको पता है, ये जो है ट्रेडिंग पीएल एक साथ का कॉलम है, बैलेंस शीट देखिए अलग है। इसमें फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का इनकम, इसमें ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का इनकम, यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे एसेट्स। देखिए ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 75,000। ये दो जगह आता है, एक तो यहाँ आता है बाई साइड में, जस्ट टोटल के ऊपर यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई क्लोजिंग स्टॉक 75,000, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे हम लोग। सबसे ऊपर फिक्स एसेट है ना, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, हाँ ये सब लिखेंगे। थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को बैठा देंगे। यहाँ पर ध्यान नज़र घुमा के देख लेंगे कितना फिक्स एसेट है। यहाँ पे है ऑफिस फर्नीचर है, मोटर व्हीकल्स है, बिजनेस प्रीमिसेस है, 3 फिक्स एसेट है। तो ऊपर से 4 लाइन छोड़ के यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, आप इसको स्टॉक इन ट्रेड भी लिख सकते हैं 75,000। अब देखिए ट्रायल बैलेंस का एक एक फिगर। सबसे पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ आएगा सबसे ऊपर आएगा यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक 45,000। परचेजेज, यहाँ देखिए 2 परचेजेज। अगर परचेज रिटर्न रहेगा तो इनर में लिखेंगे, नहीं तो आउटर में लिख देंगे। परचेज रिटर्न है, देखिए रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, तो परचेजेज हमारा हुआ है 1,20,000 लेस रिटर्न आउटवर्ड 2,500। तो ये अमाउंट के कॉलम में आ गया 1,17,500। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, ये सेल से घटेगा, तो यहाँ इसको बाई साइड में लिखेंगे सबसे ऊपर ऐसे, बाई सेल्स। जब आएगा फिगर तो बैठाएंगे, लेस
रिटर्न इनवर्ड है 3200। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, ठीक परचेज के नीचे आता है कैरेज इनवर्ड 2400। कैरेज आउटवर्ड हमारा पीएल में आता है, इनवर्ड ट्रेडिंग में, आउटवर्ड पीएल में। कैरेज आउटवर्ड 1500। उसके बाद है ऑफिस फर्नीचर, ये हमारा एसेट्स है, बैलेंस शीट में सबसे ऊपर आएगा बिजनेस प्रीमिसेस। उसके बाद आएगा ऑफिस फर्नीचर है हमारा 8000 रुपीज़। फिर है सन्डी डेटर्स, ये ठीक क्लोजिंग स्टॉक के नीचे आता है। क्लोजिंग स्टॉक, सन्डी डेटर, बिल्स रिसेबल, प्रीपेड, कैश बैंक ऐसे आता है। सन्डी डेटर्स ये है 68,000। फिर है डॉक चार्जेस, ये आपका फैक्ट्री का खर्चा है, यहाँ आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। डॉक चार्जेस है 5000। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो ट्रेडिंग में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पीएल में आएगा। इलेक्ट्रिक पावर यहाँ आएगा ट्रेडिंग में, इलेक्ट्रिक पावर ये है 10,000। फ्यूल, गैस, वाटर ये भी ट्रेडिंग में आएगा। फ्यूल, गैस एंड वाटर 12,000। बैड डेप्ट, वैसे बोले थे हम छुपा के लिखेंगे, बीच में सबसे ऊपर नहीं लिखेंगे। बैड डेप्ट 1100। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट भी पीएल में आएगा 25,000। सैलरी भी पीएल में आएगा 36,000। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट के ऐसे साइड में आएगा यहाँ पे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों यहाँ आएगा। 8100 है और 30,000। 8100 है और 30,000 है। मोटर व्हीकल्स एसेट्स है, ये ऑफिस फर्नीचर के नीचे आएगा। मोटर व्हीकल्स 58,000। मोटर रिपेयर्स खर्चा है, पीएल में आएगा 3000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन खर्चा है, पीएल में आएगा 2400। रेंट एंड इंश्योरेंस ये भी पीएल में आएगा। रेंट एंड इंश्योरेंस है 24,500। बिजनेस प्रीमिसेस एसेट्स है, यहाँ आएगा। एसेट्स में प्रीमिसेस मतलब बिल्डिंग, बिजनेस प्रीमिसेस है 1,06,000। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर का खर्चा मतलब पर्सनल खर्चा, मतलब ड्राइंग है, ये हमारा कैपिटल से लेस होगा। यहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे कैपिटल, आएगा तब लिखेंगे लेस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 33,000। डेबिट का सारा आइटम हो गया। अब क्रेडिट में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सन्ड्री डेटर के ठीक सामने यहाँ आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ये आप सुंदरी क्रेडिटर मत मान लीजिएगा, ऐसा क्रेडिटर जो सुंदर हो ऐसा नहीं है। सन्ड्री मतलब होता है बहुत सारे क्रेडिटर को मिला के सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। सन्ड्री डेटर मत समझना कि सुंदर डेटर, ऐसा डेटर जो देखने में सुंदर हो, ऐसा नहीं है। सन्ड्री डेटर मतलब बहुत सारा डेटर को मिला के टोटल इतना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,100। ये रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, वो तो लिख लिया हम लोग। सेल्स 3,50,000 यहाँ पर, इसमें से 3,200 लेस हो जाएगा तो आ जाएगा 3,46,800। कैपिटल 2 लाख है। लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी है, यहाँ आएगा। लोन फ्रॉम लायबिलिटी होता है, लोन टू एसेट्स होता है। लोन टू रहेगा तो एसेट साइड में आएगा, लोन फ्रॉम रहेगा तो लायबिलिटी साइड में आएगा। 24,000। डिस्काउंट रिसीव और कमीशन, डिस्काउंट रिसीव हमारा इनकम है, यहाँ पीएल के बाई साइड में आएगा। बाई डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। देखिए कमीशन क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, अगर कमीशन क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो वो रिसीव्ड है, और डेबिट साइड में दिया रहेगा तो पेड है, अलाउड है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लायबिलिटी और इनकम आता है, यहाँ कमीशन हमारा जो है वो इनकम है, तो यहाँ आएगा बाई साइड में, बाई कमीशन 1,600। ये देखिए सारा आइटम पोस्ट हो गया। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करते हैं। ये क्रेडिट साइड में फैक्ट्री का इनकम है, डेबिट साइड में फैक्ट्री का खर्चा है। इनकम ज़्यादा होगा, खर्च कम होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट निकलेगा, और खर्चा ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा तो यहाँ पे लॉस निकलेगा। यहाँ पे इनकम ज़्यादा है और खर्च कम है। इनकम है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 4,21,800। यहाँ पे लिख देंगे, जिस तरफ का टोटल ज़्यादा रहेगा उसको दो तरफ लिख देंगे, जैसे लेजर को बैलेंस करते हैं। और फिर इसमें से ये सारा घटा देंगे तो यहाँ निकल जाएगा प्रॉफिट आएगा 2,29,900। ये प्रॉफिट पीएल में जाएगा, तो यहाँ पर जिसमें जाएगा उसका नाम लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे टू प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा बाई ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर पोस्टिंग डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर यहाँ लिख दीजिए टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 229,900, और फिर यहाँ पर लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, तो भी सही है। अब ये ऑफिस का इनकम, ये ऑफिस का खर्चा, इनकम में से खर्च को घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। इनकम में से खर्च को घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। इसको टोटल जोड़ेंगे इनकम में तो आपका आएगा 233,500। इसका टोटल आएगा 233,500, इधर भी 233,500, ठीक है। अब इसमें से हम लोग ये सारा खर्चा घटा देंगे तो ये हमारा आएगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट डैश देके नेट प्रॉफिट। इसमें से टोटल ये हुआ, इसमें से ये पूरा घटा देंगे,
तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट 1,40,000। अब ये नेट प्रॉफिट हमारा इस कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेट लॉस रहेगा तो घट जाएगा 1,40,000। तो 2 लाख का कैपिटल था, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस घट जाएगा 33,000। तो ये आएगा 3,07,000। अब ये तीनों आइटम अमाउंट आउटर कॉलम को जोड़ देंगे तो 3,53,000 आएगा। यहाँ भी 3,53,000। ये दोनों टोटल हमेशा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो गड़बड़ है। इस तरह से देखिए ये आपका सम हुआ बिना एडजस्टमेंट का। ये ट्रेडिंग है, ये पीएल है, ये बैलेंस शीट है, ऐसे बनता है। अब हम लोग एक सम करेंगे एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है। चलिए ये एक सम देखिए, इसमें एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे कुछ कॉमन एडजस्टमेंट दिया हुआ है जो लगभग हर सम्स में रहते हैं। इसको करके हम आपको दिखाते हैं। ये है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम लोग इस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। ये जो एडजस्टमेंट है इनको हम लोग बॉस बोलते हैं। पहले बॉस से बात करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस का आइटम है चिल्ड्रन लोग है, जहाँ तहाँ चिपका देंगे, जो जहाँ आएगा वहाँ पे। ये जो एडजस्टमेंट है इसका मिनिमम 2 इफेक्ट होता है। ये कम से कम 2 जगह आता है, 2 से अधिक जगह भी हो सकता है, लेकिन डबल इफेक्ट होता है। चलिए एक एक एडजस्टमेंट करते हैं। पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। जिस डेट को हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसको क्लोजिंग डेट बोलते हैं और उस डेट के स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। हम लोग इसके पिछले सम में किए थे। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आएगा, एक तो यहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में, बाई क्लोजिंग स्टॉक 21,000, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 21,000। नेक्स्ट सजेशन बोला है कि ऑफ द डेटर 400 इज बैड एंड शुड बी रिटन ऑफ। क्रिएट रिजर्व फॉर बैड डेट 5% एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5%। देखिए ट्रायल बैलेंस में डेटर दिया हुआ है 20,400। उसमें से बोला है कि 400 का डेटर जो है वो बैड डेट हो गया, मतलब नहीं मिलेगा, बोला नहीं देंगे। उसके बाद उसको देख के दूसरे वालों को भी हिम्मत आ गया, बोला बाकी जो डेटर बचा है उसमें से 5% का जो डेटर है वो लगता है कि नहीं देगा। ऐसा नहीं बोला कि नहीं देगा, डाउट में है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो अकाउंट का एक कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि एक्सपेक्टेड लॉस को हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं किंतु एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो जब ये डाउट में है तो हम लोग मान लेंगे नहीं देगा और डेटर से हटा देंगे। अब बाकी जो डेटर बचा है बोला उसको कलेक्ट करने के लिए हमको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये भी घटेगा। बैलेंस शीट में जो हम लोग डेटर दिखाते हैं ना वो गुड डेटर दिखाते हैं। ये जो हमारा ग्रॉस डेटर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम लोग सन्ड्री डेटर 20,400 है। ये जो डेटर है इसमें से हम लोग गुड डेटर दिखाते हैं, मतलब इस डेटर में अगर हमारा बैड डेप्ट है, डाउटफुल डेप्ट है तो वो सबको हटा देंगे। डिस्काउंटेड डेप्ट है तो वो सबको हटा के जो गुड डेटर है वो यहाँ हम लोग दिखाते हैं। तो सन्ड्री डेटर है 20,400 लेस फर्दर बैड डेप्ट, हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं। फर्दर बैड डेप्ट वो आपका 400 घट कर आया 20,000। अब यहाँ से डाउटफुल डेट को घटाएंगे, लेस RBDD @ 5%। आप पूरा लिखेंगे रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो एग्जाम में समझ जाएगा रो भैया धीरे धीरे, पैसा मिलने वाला है नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कोई PBDD होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, PO भैया धीरे धीरे। यहाँ देखिए 1,000 रुपया होगा, 20,000 का 5% हो गया कितना 1,000 रुपया, तो हमारा डेटर बचा 19,000 रुपया। इसमें से भी हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट। ये कितना है भैया 2.5% है, तो ये हमारा आएगा 475। देखिए ये हमेशा लाइन से घटता है, भले ऊपर नीचे दिया हो। सबसे पहले बैड डेट घटेगा, उसके बाद जो डेटर बचेगा उसके ऊपर डाउटफुल निकलेगा, उसके बाद डिस्काउंट हमेशा हम लोग गुड डेटर को देते हैं। जो पहले से बैड डेट या डाउटफुल है वो तो वैसे ही पैसा नहीं दे रहा, आप उसको क्या डिस्काउंट देंगे। ये लाइन से होगा, पहले बैड डेट घटेगा, फिर रिजर्व फॉर बैड डेट घटेगा, फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट घटेगा। तो ये हमारा अमाउंट के कॉलम में आएगा 18,525। अब ये जो हमारा डेटर से घटा है ये सब एसेस घट रहा है, ये सब हमारे लिए लॉस है, ये सब हमारा PL में आएगा। या तो अलग अलग करके दिखा दो या एक साथ ऐड करके दिखा दो। देखिए ट्रायल बैलेंस में हमारा पहले से बैड डेप्ट है, देखिए 400 है, नीचे से 1 2 3 4 5वां नंबर आइटम है। इसको देखिए बीच में लिखेंगे ऐसे हम लोग 2 बैड डेप्ट। जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है बैड डेप्ट वो सिर्फ यहाँ आएगा, और जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो यहाँ से घट के यहाँ आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही जगह आता है, एडजस्टमेंट 2 जगह आता है। यहाँ से घटेगा और यहाँ आएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐड फर्दर बैड डेप्ट 400, फिर इसमें ऐड RBDD जो वहाँ से घटा है 1,000, फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट 475। ये सब ऐड होके यहाँ पे आएगा 2275। अब आया सैलरी एंड वेजेज आउटस्टैंडिंग। एक तो हमारा लायबिलिटी है, यहाँ लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज 800 रुपये, और जिस चीज़ का आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्रूड ऐड होता है, प्रीपेड एडवांस लेस होता है। आउटस्टैंडिंग को ऐड करके लायबिलिटी में दिखाते हैं, एक्रूड इनकम होता है उसको ऐड करके एसेट्स में दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा एक्सपेंस होता है ये आपका या तो आउटस्टैंडिंग होगा या तो प्रीपेड होगा। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, अभी हमको देना है, इसको उस खर्च में जोड़ के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अब प्रीपेड को उस खर्च में के एसेट साइड में दिखाएंगे। प्रीपेड मतलब अगले साल का खर्चा अभी दे दिए। उसी तरह से जो इनकम होता है ये 2 होता है, एक होता है एक्रूड, एक्रूड मतलब कोई इनकम मिलना बाकी है वो ऐड होके एसेट्स में आता है, और ये होता है एडवांस, वो लेस होके लायबिलिटीज में आता है। ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग हमारा आएगा कहाँ, एक तो आएगा लायबिलिटी में ये, और दूसरा ऐड कर देंगे हम लोग।
अब यहाँ भी देखिए, अगर सैलरी वेजेस दिया है तब तो पीएल में आएगा, और वेजेस सैलरी दिया है तो ट्रेडिंग में आएगा। दो तरह के कंसर्न होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है और एक ट्रेडिंग कंसर्न होता है। ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करता है, दूसरे से खरीद के सप्लाई करता है, मतलब उसका फैक्ट्री नहीं है, तो उसमें अगर हमको वेजेस सैलरी दिया भी रहेगा तो हम उसको पीएल में दिखाएंगे क्योंकि उसका फैक्ट्री नहीं है। और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो माल बना के बेचता है, तो उसमें अगर वेजेस सैलरी दिया रहेगा तो ट्रेडिंग में लिखेंगे, सैलरी वेजेस दिया रहेगा तो भी ट्रेडिंग में लिखेंगे। ठीक है, सैलरी वेजेस डिपेंड करता है कि ये है क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कि ट्रेडिंग कंसर्न है, उसके बाद देखिए ये तो आपका हसमुख लाल नाम दिया है, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है, ट्रेडिंग कंसर्न है। सैलरी वेजेस दिया हुआ है हमारा कितना 22,400 दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, ऐड आउटस्टैंडिंग 800 है, यहाँ आ गया 23,200। अब मान लिया अलग अलग दिया हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख के अंडरलाइन कर देंगे, सबके नीचे सैलरी, वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट सब यहाँ लिख देंगे, सब जोड़ के आउटर में कर देंगे, और जिसका आउटस्टैंडिंग है सब वहाँ जोड़ देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। कैपिटल पर इंटरेस्ट, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, उस पर इंटरेस्ट अलाउ करेंगे तो बिजनेस के लिए खर्च होगा। एक तो यहाँ आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,600, यहाँ लिख देते हैं, इस पर इंटरेस्ट 60,600 का 6% इंटरेस्ट होगा 3636। अगर ये पे कर देता है तब तो कैश या बैंक घट जाएगा, पे नहीं कर रहा है, अलाउ कर रहा है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, यहाँ पे अलाउ हो रहा है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका उल्टा हो जाएगा, बिजनेस के लिए इनकम है, एक तो यहाँ आएगा बाई साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 330 रुपीज़ है, और यहाँ से घट जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, एक तो हमारा एसेट्स होता है 100 रुपीज़, और दूसरा उस आइटम से घट जाएगा, इंश्योरेंस से घट जाएगा, इंश्योरेंस हमारा पीएल में आता है। टू इंश्योरेंस दिया हुआ है 1,600, इसमें से घट जाएगा, लेस प्रीपेड 100 1,500। वैसे अगर 4-5 आइटम का प्रीपेड दिया हुआ है, रेंट का, इंश्योरेंस का, सैलरी का, तो प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, जितना आइटम दिया हुआ है सब इंदर में लिख के जोड़ के आउटर में कर देंगे, और फिर जिसका प्रीपेड है सब जगह से घटा देंगे। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है भैया फर्नीचर का, प्लांट का, तो डेप्रिसिएशन जब जिस चीज़ का दिया रहेगा उसको उस एसेट से घटा देंगे और पीएल में आएगा। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी है और फर्नीचर है, सबसे ऊपर लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन उस एसेट से घटा के एक्सपेंस में आएगा, सबसे ऊपर लिखेंगे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, इससे ऊपर भी बिल्डिंग आता है, प्लांट एंड मशीनरी है 30,000, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, ये हो गया 3,000, यहाँ से घटा के अमाउंट के कॉलम में आया 27,000। फिर उसके नीचे फर्नीचर 4,000 दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 200 रुपया, यहाँ आ गया 3,800। अब ये जो डेप्रिसिएशन है 3,000 और 200, ये दोनों मेरे लिए खर्च है, ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा पीएल में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे ऐसे, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट यहाँ आएगा 3,000 और 200, यहाँ आएगा 3,200। नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। जरा क्वेश्चन में देखिए, क्रेडिट साइड में लोन दिया हुआ है 10,000 रुपीज़ का, जो 1 अक्टूबर को लिया है, और हम लोग बना रहे हैं 31 मार्च को, 31 मार्च 2022 को बना रहा है, और लोन लिया है 1 अक्टूबर 21 को। तो 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च, ये देखिए 31 मार्च को बन रहा है फाइनल अकाउंट, 6 मंथ हो रहा है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो रहा है, देखिए वर्किंग में निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपीज़ का लोन लिया है, उस पर 6% का इंटरेस्ट है, 6 मंथ का ब्याज होगा हमारा 300 रुपीज़, ये हमको टोटल देना है। और ट्रायल बैलेंस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है वो पे कर दिया है, तो देखिए ट्रायल बैलेंस में देखिए नीचे से थर्ड आइटम है 150 रुपीज़ पेड किया है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो पेड कर दिया है, लेस पेड है हमारा कितना 150 रुपीज़, इसका मतलब बैलेंस जो 150 है वो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं हम लोग, उस खर्च में जोड़ के लायबिलिटी में दिखाते हैं, तो दिखा देते हैं, यहाँ पीएल में लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन ट्रायल में दिया हुआ है अमाउंट, वे लिखेंगे पहले 150, ऐड आउटस्टैंडिंग 150, अमाउंट के कॉलम में कितना हुआ 300, और ये जो 150 का आउटस्टैंडिंग है या तो आप यहाँ अलग से दिखा दो या इसको लोन में ही जोड़ दो। लोन है हमारा 10,000, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग है ना 150, अब ये इसको अलग से भी दिखा सकते हैं या इसमें जोड़ के भी दिखा सकते हैं। इसमें जोड़ के दिखाना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगला साल इंटरेस्ट 10,150 पर होगा, बैंक में तो ऐसे इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड करके फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट, ऐसा होता है। हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, बहुत फेमस एडजस्टमेंट है ये, 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है। तो देखिए अगर बोलेगा कि स्टॉक डिस्ट्रॉयड, तो ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आता है, उससे लेस कर देंगे हम लोग,
ठीक इसके नीचे परचेजेज आता है। अगर बोलेगा स्टॉक डिस्ट्रॉयड तो स्टॉक से घटा देंगे, लेस डिस्ट्रॉयड। अगर बोलेगा परचेज गुड्स डिस्ट्रॉयड तो परचेज से लेस कर देंगे। लेकिन अगर बोलेगा गुड्स डिस्ट्रॉयड तो गुड्स हमारा स्टॉक से डिस्ट्रॉय हुआ है ना परचेज से डिस्ट्रॉय हुआ है, ये तो बोला नहीं। ओपनिंग स्टॉक में लास्ट ईयर का माल है, लास्ट ईयर के रेट का माल है, परचेज में करंट ईयर के रेट का माल है, कौन सा माल डिस्ट्रॉय हुआ है, ये तो बोला नहीं। बोला नहीं तो आप अंत संभारो, आप उसका क्वेश्चन उसी के ऊपर दे दो। यहाँ 22 आदमी लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ से घटाइए चाहे यहाँ 22 आदमी लिखिए, दोनों से नहीं। अगर गुड्स बोलेगा तो 22 साइड में ही लिखना होगा, बाई गुड्स डिस्ट्रॉयड, इसमें से कैंसिल हो रहा है। 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है। फिर बोला है सॉल्वेज गुड्स है 2,000। सॉल्वेज मतलब आग लगने के बाद कुछ बचा खुचा माल निकल जाता है, उसको सॉल्वेज स्टॉक बोलते हैं। वो हमारा एसेट्स है, उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर या नीचे लिख देंगे सॉल्वेज स्टॉक 2,000 रुपीज़। और हमको बोला है 6,000 का इंश्योरेंस कंपनी पे किया है 6,000 रुपया। देखिए अगर पे कर दिया है तब तो कैश या बैंक में जोड़ देंगे। और अगर कभी कभी बोलता है इंश्योरेंस कंपनी सेटल्ड या फिर एग्री टू पे, मतलब ये पे नहीं किया है, अंग्रेजी है, ध्यान से देखिएगा। अगर बोला है एग्री टू पे और सेटल्ड, देन अभी आपको पे नहीं किया हो, तब हम लोग एसेट साइन में डेटर के ऊपर नीचे ले देंगे इंश्योरेंस कंपनी बोल के आएगा। लेकिन अगर पे कर दिया है तो हम लोग कैश या बैंक में जोड़ देंगे। बैंक वाला जनरली चेक देता है तो बैंक में ही जोड़ते हैं। यहाँ बोला पे कर दिया है, बैंक तो दिया नहीं है, कैश इन हैंड दिया है, उसी में जोड़ देते हैं। लिखते हैं कैश इन हैंड दिया हुआ है कितना, 13,500 दिया हुआ है। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं इंश्योरेंस क्लेम, कितना दिया है भैया 6,000। तो 10,000 का डिस्ट्रॉय हुआ था, 2,000 का सॉल्वेज माल निकल गया, 6,000 का क्लेम मिल गया। तो 6 2 8 तो हमको मिल गया, तो हमारा लॉस कितना हुआ 2,000। वो हमारा पीएल में आएगा, डेबिट साइड। लॉस होगा तो 2 होगा, गेन होगा तो बाई होगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 साइड में, 2 लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड। क्या लिखेंगे 2 लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड। कैसे लिखेंगे, 10,000 का माल था, इसमें से 2,000 का सॉल्वेज हो गया, 6,000 का क्लेम मिल गया, तो हमारा लॉस हुआ कितना 2,000 रुपीज़। लास्ट एडजस्टमेंट है कैश इम्बेजल्ड बाई एन डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय 500 रुपया। 500 रुपये का कैश हमारा इम्बेजल्ड हो गया, मिस एप्रोप्रिएट हो गया, मतलब कैश में कुछ घपला हो गया, तो एक तो हमारा कैश घट जाएगा, लेस कैश इम्बेजलमेंट 500 रुपया। 13,500 में 6,000 ऐड होगा और 500 लेस होगा, तो यहाँ पर आएगा अमाउंट के कॉलम में 19,000। और ये 500 रुपया हमारा लॉस है, यहाँ पीएल में आएगा, पीएल में आएगा टू कैश इम्बेजल्ड या एबनॉर्मल लॉस से बोल के दिखा सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस ऑफ कैश 500 रुपये। इस तरह से सारा एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके हैं। जितना भी एडजस्टमेंट है सबका डबल इफेक्ट है, 2 जगह आएगा। अब ये जो ट्रायल बैलेंस का फिगर है वो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ उतार देंगे हम लोग, जो बचा है। ड्राइंग्स 12,000 है, उसको कैपिटल से घटाएंगे, लेस ड्राइंग्स कितना है 12,000 है। उसके बाद है फर्नीचर 4,000 हो गया है, प्लांट हो गया है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिख देते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में 20,000। परचेजेज है 80,000, इनर में लिखते हैं क्योंकि परचेज रिटर्न भी है। क्रेडिट साइड में देखिए लेस रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड कितना है 2,000 है, तो घट कर आएगा 78,000। उसके बाद सैलरी वेजेज हो गया, सन्डी डेटर हो गया, रिटर्न इनवर्ड सेल से घटेगा, तो यहाँ पहले 22 आदमी लिखेंगे हम लोग, बाई सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड 5,000 है। उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पीएल में लिखते हैं भैया देखिए, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है 1,800। रेंट रेट्स भी यहीं पर आएगा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये भी यहीं पर आएगा, कितना है 3,600। उसके बाद बैड डेप्ट हो गया है, ट्रेड एक्सपेंसेस यहीं पर आएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस ये है हमारा 350। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंश्योरेंस चार्जेस हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैपिटल 60,600 लिख दिए हैं। रिटर्न आउटवर्ड हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर के ठीक सामने सन्ड्री क्रेडिटर्स ये है, यहाँ पर लिख देंगे, ये नीचे आता है इसके, कोई बात नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 12,000। सेल्स 1,30,000, तो 5,000 घट के यहाँ पर आ जाएगा 1,25,000। लोन हो गया, डिस्काउंट देखिए क्रेडिट साइड में दिया हुआ है इसलिए इनकम है, यहाँ आएगा बाई डिस्काउंट 600 रुपीज़। सारा चीज़ पोस्टेड हो गया। अब हम लोग इसको बैलेंस करके प्रॉफिट लॉस लिख देते हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट मिला देते हैं। अब ये इनकम में से इस खर्च को घटाएंगे तो यहाँ प्रॉफिट निकलेगा, ये लिखेंगे वही टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट का टोटल हमारा हो रहा है 1,56,000, ये टोटल ज़्यादा है, इसको दोनों तरफ लिख देंगे, इसमें से ये दोनों हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 58,000। तो प्रॉफिट टू प्रॉफिट लॉस पर लिख देंगे हम लोग बाई ट्रेडिंग अकाउंट जीपी
कितना है 58,000। अब पीएल का टोटल करेंगे, इसका टोटल हो जाएगा 58,930। 58,930। इधर भी टोटल वही आएगा 58,930। उसमें से सारा घटा देंगे तो आएगा नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये 16,569। 16,569 ये होगा नेट प्रॉफिट। इसको हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट 16,569। अब ये सब ऐड लेस कर देंगे। यहाँ बगल में देख के कीजिएगा, पछवाड़े में देख के करिएगा क्या दिया हुआ ऐड है कि लेस, तो गड़बड़ हो जाएगा। 60,600 में जो ऐड है वो ऐड कर देंगे, जो लेस है वो लेस। 2 ठो ऐड है 2 ठो लेस है, आएगा 68,475। ये आएगा कितना 68,475। उसके बाद ये 10,150, 12,800 इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल आएगा 91,425। 91,425। इधर भी टोटल करेंगे वही आएगा। टोटल अगर नहीं मिलेगा तो गड़बड़ है। तो ये जो फाइनल अकाउंट हम लोग किए हैं ये विथ एडजस्टमेंट किए हैं, और ये कुछ कॉमन एडजस्टमेंट है जो लगभग हर सम्स में रहता है। ठीक है, इसको कम से कम 1 से 2 बार आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ये एडजस्टमेंट दोबारा आए तो आप गलती ना करें। सब सम्स में सिर्फ एडजस्टमेंट अलग अलग रहेगा, ट्रायल बैलेंस तो वही रहेगा, वैसे ही रहेगा। सबको जहाँ उतारना रहेगा उतारना रहेगा। मेन एडजस्टमेंट ही सीखना है कि इस एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे। नेक्स्ट सम्स में हम लोग एडजस्टमेंट के साथ साथ जीएसटी का भी ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। अगर जीएसटी रहेगा कि जीएसटी का ट्रीटमेंट करके हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।